हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको इस वीडियो में जो है 170 प्लस लाने के लिए एक बेहतरीन जो है रूटीन आपके लिए तैयार किए हैं कि किस तरीके से आपको अब 170 के लिए अब आपको तैयारी करवाना है। समझ गए? क्योंकि देखिए वीडियो जो है मैं एक्चुअली कंटिन्यू में इसलिए नहीं बना पा रहा था, कहीं ना कहीं मुझे एक तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। बात समझिए, कहीं ना कहीं मुझे जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सब चीज तो बहुत सारे लोग करते भी हैं और करवाते भी हैं, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट उस चीज को सीरियसली लेते नहीं है। इसीलिए मेरे वीडियोस जो है रेगुलर अभी नहीं हो पा रहे थे। ये तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन था कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं अभी चल रहे हैं पर्सनली, जो कि उसकी वजह से भी वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। बट सब चीज माइंड सेट करने के बाद, ताकि जिससे जो है स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिले और जो है मुझे भी प्रॉपर तरीके से टाइम मिले और मैं कंटेंट को भी बनाऊं और उसको अच्छे तरीके से आप लोगों को एनालिसिस करके पढ़ाऊं भी, सब चीज जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से करे। इसके लिए जो है अब यहां पर मैंने पूरा सब कुछ सोचकर स्ट्रेटेजी आपके लिए तैयार किए हैं 100% सिलेक्शन के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो लोग सीरियस है वो इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, और जो लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, ठीक है, वो जा सकते हैं। ठीक है, सब यही बोल सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि आप जाने से पहले इस वीडियो को पूरा अच्छे से एक बार आप देखिए, आप समझिए, और आपको तब पता चलेगा कि मैंने आपके लिए क्या क्या सोचा है, किस तरीके से आपको अच्छा करवाने के लिए 170 तक आपको स्कोर दिलवाने के लिए जो है मैंने क्या क्या सोचा है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रूटीन दिखाना चाहता हूं कि देखिए अब आपके लिए जो है एक ऐसा रूटीन तैयारी किए हैं, ऐसा वीकली वाइज के हिसाब से, कि जो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिलवाए एग्जाम में। समझ गए? बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिलाए आपके एग्जाम में। सबसे पहले तो देखिए, जो आपको मैं करवा रहा था करेंट अफेयर्स, जो मैं आपको वोकैब करवा रहा था, स्टैटिक करवा रहा था, उसके बाद रीजनिंग के टॉपिक करवा रहे थे, और रात में आपका दंगल करवा रहा था। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा था कि 5 क्लासेस हो रहा था। समझ रहे हैं? ये 5 क्लासेस हो रहे थे। तो आप सोचिए कि अगर कोई एक आदमी ये पांचों क्लासेस के लिए कंटेंट भी तैयार करे, उस कंटेंट को तैयार करने के बाद उसको अच्छे तरीके से फिर एनालिसिस भी करे, उसके बाद उसका वीडियो भी बनाए, उसको अपलोड भी करे, फिर उसको थंबनेल भी बनाए, ठीक है, और खुद का भी कुछ काम हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा क्या हो रहा था कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पे मैं कर रहा था, फिर शरीर भी है, बॉडी भी जवाब दे देता था। इसके वजह से क्या है कि वीडियो कंटिन्यू में हो नहीं पा रहे थे। समझ गए? और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी को अगर मैं करवा रहा हूं तो कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा होगा, कितने स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा होगा। जो लोग अगर मान के चलिए कि जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं अपने चैनल पे, जो लोग बहुत कुछ पढ़े हुए, जिनकी तैयारी 60% 70% हो चुकी है, उनको उस वीडियो से बेनिफिट नहीं मिल रहा था। आप समझिए ये मैं क्यों कह रहा हूं। ये देखिए कि जैसे कि अगर मैं करेंट अफेयर्स के सेशन में अगर 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो क्या पता कि ये इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि 10 क्वेश्चन में ये कहना मुश्किल है ना कि 1 क्वेश्चन आएंगे कि भी नहीं आएंगे। वो कैब के 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं उससे। तो इससे क्या है कि जितना एफर्ट्स मैं अगर मैं डेली देता हूं, उसका आउटपुट अगर देखा जाए तो उसका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा 5% के आसपास ही होता। और इससे क्या हो रहा था कि जो टाइम है वो ज्यादा मतलब कि डिस्टर्ब हो रहा था, वो टाइम बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो अब आपके लिए किस तरीके से करना है ताकि ये सब चीज कंटिन्यू में चले, अच्छे से चले, उसके लिए क्या मैंने सोचा, अब आप वो सुनिए अच्छे तरीके से। ठीक है, वो सुनिए आप। देखिए अब क्या है कि आपके लिए अब जैसे कि सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो बनेंगे। समझ गए? और क्या बनेंगे वो भी सुनिए कि रीजनिंग हो गया आपका एक दिन में, और इंग्लिश हो गया। अब रीजनिंग में क्या करना है आपको अच्छे से मालूम है। ये मैं आपको 100 नहीं 200% आपको बोल सकता हूं कि कोई बच्चा अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से अगर 5 से 10 बार अगर रिवाइज कर ले, और उसको अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल वे में अगर उसका एनालिसिस कर ले, तो उसको तो ऐसे ही 170 स्कोर आ जाएगा। और जो रहा ऊपर का 10 नंबर 20 नंबर, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा कुछ और सोर्सेज से। तो मैं उसके लिए नहीं जाने वाला हूं। ठीक है, मुझे इतना पता है कि प्रीवियस ईयर करके 160 170 के बीच में स्कोर लाया जा सकता है। समझ रहे हैं? और कैसे लाया जा सकता है वो भी मुझे मालूम है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। देखिए
अब क्या होगा कि मान के चलिए कि मंडे आपका आएगा, तो मंडे को अब होगा रीजनिंग। कितने बजे से? 11 बजे से आपका यूट्यूब पे होगा लाइव। समझ रहे? 11 बजे से आपका होगा यूट्यूब पे लाइव, और इंग्लिश होगा रात के 9 बजे से, ये होगा यूट्यूब पे लाइव। फिर ट्यूसडे आएगा, मैथ्स होगा आपका, अल्टरनेटिव चलेगा, मैथ्स होगा आपका 11 बजे से, जीके होगा रात के 9 बजे से। फिर आपका वेंसडे इंग्लिश, रीजनिंग, फिर आपका इस तरीके से चलेगा सैटरडे तक। अब रीजनिंग है तो रीजनिंग में क्या करवाना है ये भी सुनिए। रीजनिंग में क्या करवाना है कि जैसे कि आपका रीजनिंग है तो आपका देखिए एसएससी आप लीजिए सीजीएल, ठीक है, सीजीएल 2019 के हो गए आपके 18 सेट्स। सीएचएसएल ले लीजिए, यहां पे भी आपके हो गए 20 सेट्स अराउंड ले लीजिए। सीपीओ ले लीजिए, इसके भी हो गए 10 सेट। ओके, 2019 वाले ये आप ले लीजिए। स्टेनो की बात करें, इसके भी हो गए 4 से 5 सेट। तो ये 19, उसी तरीके से आपका 18, यही आपके रिसेंट के हुए ना, जब से आपका जो वेंडर चेंज हुआ, टीसीएस आया, तो उसके बाद आपका 2018 और 19 वाले सारे एग्जाम जो है टीसीएस करवाए हैं। तो ये उम्मीद निश्चित आप कर लीजिए कि 2020 भी जो है आपका जो टीसीएस करवाएगा उसका भी पैटर्न एकदम सेम टू सेम होगा 2019 की तरह, सेम टू सेम आपका पैटर्न होने वाला है। तो अब क्या है कि ये जो आपका रीजनिंग आप देख रहे हैं, तो रीजनिंग में क्या करवाएंगे कि जैसे कि आपका हो गया जो मेरे पास अराउंड जो 2018 और 2019 में अगर आप टोटल सेट्स अगर आप ऐड कर ले, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ, तो आपके कम से कम नहीं हो तो आपका समझिए 80 से 90 सेट हो जाएगा, 80 to 90 सेट हो जाएगा निश्चित है। 2 साल को अगर मैं ऐड कर दूं तो इस 80 मान के चलिए 80 सेट ही अगर मैं लेता हूं, और अगर 80 सेट्स में अगर 100 क्वेश्चंस दिया हुआ है तो ये तो हो गए 8000 क्वेश्चन। और 8000 क्वेश्चंस अगर हो गए और कोई बच्चा अगर इस 8000 क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से एनालिसिस कर ले डिटेल वे में, तो उसका पूरा सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा हर एक टॉपिक का, अगर डिटेल वे में कर ले। क्योंकि अगर आप मतलब अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा। तो रीजनिंग में क्या होगा कि रीजनिंग में जैसे कि अब आप देखिए कि रीजनिंग में आपके एग्जाम में आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये 25 क्वेश्चंस तैयार करूंगा सेम टू सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चंस के, कि एक क्वेश्चन डाइस, पेपर फोल्डिंग, मिरर, ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो रीजनिंग में हो जाएंगे कितने, 25 क्वेश्चंस सेट हो जाएगा आपका। तो ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा मैं उठाऊंगा 2019 से, और यहां पर आपके 25 क्वेश्चन कराएंगे और आपका यूट्यूब पे लाइव चलेगा, और इसको डिटेल वे में एनालिसिस के साथ प्रीवियस ईयर का ये आपका मैं करवाना स्टार्ट करूंगा 25 क्वेश्चन रीजनिंग में। तो यहां से क्या होगा कि आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा कि कैसे हम बनाते हैं ट्रिक के साथ, और मेरे पास भी सफिशिएंट टाइम होगा कि 11 बजे से लाइव है, तो मैं अगर मॉर्निंग से भी बैठूं तो उसका अच्छे तरीके से सेट भी आपका कंप्लीट कर लेंगे बनाकर कंटेंट, और उसके बारे में अच्छे तरीके से ट्रिक्स भी ढूंढ लेंगे और आपको समझाने का पूरा अच्छे तरीके से तरीका भी पता कर सकते हैं। तो 11 से 12 बजे तक का आपका लाइव होगा और इसको रीजनिंग का आपका करवाएंगे, तो यहां से आपका बेस्ट तैयारी हो जाएगा रीजनिंग का। इंग्लिश की बात हुई तो सेम टू सेम इंग्लिश का भी सेट आपका करवाएंगे जैसा आपका एग्जाम में आता है सेम टू सेम, और उसका भी डिटेल वे में एनालिसिस, तो आपका रात के 9 बजे से, तो ये दोनों आपका यहां से चलेगा। मैथ्स में भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं सेम टू सेम, उसका आपका वहां से, और जीके भी आपका हो गया ये चीज। और जीके ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 क्वेश्चन करवा दिए उसके, जैसे कि अगर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स जो है आपके साथ में करवाएंगे, ताकि जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं तो वहां से आप उन सब चीजों को याद कर लें। समझ रहे हैं? ये चीज मेरा ये अब स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि ये ही आपको एकदम अच्छे से आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और आपको बूस्टअप भी करेगा। तो यानी कि 2 दिन में आपका एक सेट जो है एकदम तैयार हो जाएगा। यहां भी 2 दिन में एक सेट और यहां का 2 दिन में एक सेट, यानी एक वीक में आप जो है 3 सेट अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और 3 सेट को अच्छे तरीके से डिटेल वे में एनालिसिस के साथ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको नया नया चीज सीखने को मिलेगा यहां से। तो यहां से आपका सब कुछ कंप्लीट होता चलेगा। ये चीज का टाइमिंग आपका सेम टू सेम रहेगा, मेरे को भी बर्डन कम होगा, 2 क्लासेस काफी होते हैं, ये आराम से हो जाएंगे। अब ये हो गए आपके। अब सुनिए इससे आगे का क्या है।
अब संडे आएगा तो संडे को क्या क्या बच रहा है, संडे को आपका बच रहा है जैसे कि अगर देखूं तो करंट अफेयर्स आपके बच रहे हैं। तो जो मैं आपका डेली करंट अफेयर्स करवाता हूं, ये डेली करंट अफेयर्स से अच्छा है कि मैं क्यों नहीं संडे को आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स करवाऊं पूरा 7 दिन का। अब 7 दिन का मैं करंट अफेयर्स करवाऊंगा, जैसे मेरे एक डेली वाइज में कम से कम 10 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो अगर वीकली करवाऊंगा तो अब आपके सामने 100 को आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस। अब ये 100 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपका करंट अफेयर्स भी वीकली होता चलेगा, एक दिन आपको पता चलेगा। दूसरा हो गया आपका वोकैब सेक्शन जो मैं डेली करवा रहा हूं। तो मेरा होगा कि जैसे मैंने आपको इडियम्स करवाया था 2017 से लेकर 2020 में 200 क्वेश्चन, तो उसी तरीके से जो है आपके जो और भी टॉपिक्स हैं, साइनो हो गए, एंटो हो गए, आपके वन वर्ड हो गए, मिसस्पेल्ट हो गए, तो ये सब चीज जो है आपका वीकली में जो है एक टॉपिक उठेगा और यहां से आपके 200 क्वेश्चन जो रिसेंट में पूछे गए हैं ये आपके यहां से होते जाएंगे। तो वोकैब भी आपका कंप्लीट, करेंट अफेयर्स भी कंप्लीट। अब आपका आया मैथ्स और रीजनिंग। तो जब मैं रीजनिंग में आपको टॉपिक करवा रहा था वो टॉपिक से अच्छा है कि आपका जो है रीजनिंग में जो टॉपिक हो गए, तो अब यहां पे या तो रीजनिंग नहीं तो मैथ्स। तो मैं सोच रहा हूं कि मैथ्स पे ज्यादा फोकस करें। तो मैथ्स का एक टॉपिक जो है हर दिन, जैसे परसेंटेज हो गया तो परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो गए, मान के चलिए कि 50 टाइप के क्वेश्चन हो गए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उसका पूरा, क्योंकि मैं अब दिन में तो सिर्फ 2 वीडियो बनाऊंगा तो मेरे पास समय काफी बचेगा। तो वो जो समय बचेगा तो उसके लिए मैं क्वालिटी कंटेंट पीडीएफ तैयार करता रहूंगा जो आपको मैं आने वाले टाइम पर टेलीग्राम पे शेयर करता रहूंगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा कि मैथ्स का एक टॉपिक परसेंटेज हो गया तो एक वीक में एक टॉपिक कंप्लीट, समझ गया। दूसरे वीक में दूसरा टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास अभी टोटल 15 वीक्स हैं, इससे इतना, और 15 वीक्स का मतलब 15 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और इतना टॉपिक्स तो करना भी नहीं है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद सोचिए तो संडे को आपका करंट हो गया, वोकैब हो गया, मैथ्स रीजनिंग के कोई एक टॉपिक हो गए आपके जो कि आप कर लेंगे, हम समझ गए। और आपके लिए जो है संडे को आपको मैं लाइव टेस्ट करवाने वाला हूं अपने वेबसाइट पे, ठीक है, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। अब उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं कि जैसे मान के चलिए कि यहां से आपने 3 सेट कर लिया वीक में अच्छे तरीके से, आपने अंतिम होते होते वीक के संडे को आपने वीकली करंट अफेयर्स भी कर लिया, वोकैब भी कर लिया, मैथ्स भी कर लिया। अब क्या है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए यहां पर नेक्स्ट स्लॉट क्या है। अब क्या है कि स्टैटिक आपका रह जाएगा, समझ गए, स्टैटिक आपका रहेगा। तो स्टैटिक में क्या करना है आपके लिए कि आपको वीक में 3 टॉपिक करवाने हैं, जैसे मैं जो डेली करवा रहा था तो अब आपको 3 टॉपिक करवाने हैं, समझ गए। तो ये 3 टॉपिक का कोई वीडियो मतलब कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी या तो सुबह में 9 बजे मैं अपलोड कर दूं स्टैटिक, या आपका शाम में 5 बजे स्टैटिक अपलोड कर दूं, समझ गए। अल्टरनेटिव पे, अल्टरनेटिव डे में आपका ये चीज चलेगा। तो यहां से आपका स्टैटिक भी कंप्लीट। तो अब क्या होगा कि हम लोग एक वीक में 3 सेट कंप्लीट कर लेंगे विद डिटेल एनालिसिस, करेंट अफेयर्स भी कर लेंगे, वोकैब भी हम लोग कर लेंगे, मैथ्स का एक टॉपिक भी कर लेंगे, और उसके बाद स्टैटिक के 3 टॉपिक्स भी हम लोग वीक में करते जाएंगे। तो ये तो हो गए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी उसी पैटर्न पे चलेंगे, तैयारी करेंगे। उसके बाद संडे को आपको क्या करना है कि देखिए आपको भी मालूम है कि एसएससी में चाहिए प्रैक्टिस, तो आपके प्रैक्टिस को और अच्छा करने के लिए क्या करेंगे कि जो एसएससी क्रैकर्स का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको क्या करना है, आपको मैं टाइम बता दूंगा, वहां पे जाना है और 1 घंटे का जो फ्री लाइव टेस्ट होता है, जैसा एग्जाम में आता है आपका ऑनलाइन एसटी पोर्टल पे जाके जो है आपको पोर्टल पे जाके लाइव टेस्ट देना है उस वीक में। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बच्चा उसको टेस्ट दे। इससे क्या होगा कि आप जो प्रैक्टिस करेंगे 3 टेस्ट वीक में, मॉक टेस्ट, और आपको एक अच्छे से अकेले में मिल जाएगा आपको 1 घंटे का 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस का जो पोर्टल पे आपको एक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। तो आपका प्रैक्टिस और स्पीड दोनों अभी से ही आपका ऊपर होता जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज आपके लिए बेस्ट होने वाला है, ताकि मुझे भी अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जब मुझे वो काम करने में ज्यादा मजा आता है जिस काम में मुझे कॉन्फिडेंस होता है। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं अपने चैनल्स पे इस तरीके से आपको तैयारी करवाऊं तो और भी आप लोगों का इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे 2019 के टाइम पे तो पोस्टपोन्ड एग्जाम की वजह से मैं इतना कुछ नहीं करवा पा रहा था, लेकिन अब तो टाइम है ना,
तो अब तो अच्छे से करवा सकते हैं, समझ गए। तो यहां से आपका डेली लाइव टेस्ट हो जाएगा आराम से। अब क्या है कि इतना ही नहीं, अब आपका टाइम आपको, क्योंकि वीडियोस कम मिलेंगे चैनल पे, तो और आपको क्या करना है कि जैसे वेबसाइट है मेरा जो एसएससी क्रैकर्स का, उस पे डेली आपके रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस आते हैं 10-10 क्वेश्चन। तो उस 10 क्वेश्चन को आप 6 दिन बनाएंगे, यानी 60 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वेबसाइट से करेंगे। इंग्लिश के 60 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, मैथ्स के 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस और आपका जीके का 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ये फ्री कंटेंट वाला आप यहां से डेली करते रहेंगे। आप अपने अनुसार आप करके ही सोएंगे डेली का। उसके बाद वेबसाइट पे डेली करंट अफेयर्स भी आता ही है, तो 6 दिन आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और तब मैं आपके लिए जो वीकली करंट अफेयर्स बनाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। और ऐसा कंटेंट आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स वाला, इतना डिटेल वे में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा फोकस इसी पे रखा है, डिटेल वे में। ठीक है, तो ये सब चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां से तो ये सब चीज आप करेंगे। अब क्या है कि ये सब चीज तो हो गया आपका। अब स्टूडेंट का टारगेट क्या है? स्टूडेंट का टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे कि उनको एक वीक में जो है एक टॉपिक ग्रामर का उठाना है, और ग्रामर से एक टॉपिक, जैसे कि आपने उठाया नाउन। अब नाउन को आप जो मैंने बुक्स बताए हैं, प्लिंथ, पैरामाउंट या कोई सा भी बुक है, उसको उठाकर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करते जाने हैं, समझ गए। 2 टॉपिक 3 टॉपिक जितना भी आप करना चाहें, तो आपको एक वीक में रखना है कि मुझे एक वीक में ये सब चीज करने हैं। हो गया। मैथ्स का एक टॉपिक उठाना है, जैसे परसेंटेज अगर बनेगा आपका नेक्स्ट वीक से, तो वो सब चीज को जो है आपको अभी से खुद से प्रैक्टिस करना है। जीके का एक टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपको एक एक वीक टारगेट रखना है और उसको पढ़ते जाना है। तो आप समझिए कि एक वीक में आपने क्या क्या कुछ कर लिया। एक तो पहले वो सारे चीज कर लिए जो मैंने आपको अभी बताया, 3 टेस्ट दे दिए, उसके बाद स्टैटिक कर लिए, करंट अफेयर्स कर लिए, आप लाइव टेस्ट भी दे लिए, वेबसाइट से डेली आपने प्रैक्टिस भी कर लिया क्वेश्चंस, और आपका खुद का भी टारगेट है वो भी आप अचीव कर लिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इस तरीके से अगर हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इतना महीनों तक कर लिए, तो सोचिए लेवल क्या होगा। लेवल क्या होगा ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने रूटीन बनाया है। क्योंकि ये रूटीन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अगर ये चीज अगर खुद भी इंप्लीमेंट करना पड़े, मान के चलिए कि कोई बच्चा अगर स्टूडेंट ऑफिस में जॉब कर रहा है, मान के चलिए कोई है ऑफिस में भी काम कर रहा है, वो एग्जाम देना चाहता है, तो उसको मालूम है कि हाँ 11 बजे से रीजनिंग का होगा आपका, आराम से सेट चल रहा है और 25 क्वेश्चन हो रहा है, तो 1 घंटे में कोई आदमी 25 क्वेश्चन को बना भी ले और उसका ट्रिक्स भी देखे कैसे बनता है, तो बस हो गया। इतना चीज उसको करना है, आराम से हो जाएगा। तो ये सब चीज हो गया, मुझे लगता है इतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। और सुनिए, जब एग्जाम, मान के चलिए कि आपका एग्जाम CHSL से जब भी आपका एग्जाम होगा, उसके 10 दिन पहले क्या करेंगे कि और भी जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए वो सारे करवा देंगे लगातार। ये वाला जो डेली आपका 11 बजे से और 9 बजे से जो टेस्ट चलेगा एग्जाम के टाइम पे, इसको अब रोक देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस अब उसके बाद तो केवल आपको मॉक टेस्ट बनाते रहना है। तो ये सब चीज का रोक देंगे। उसके जगह पे क्या करेंगे, डेली आपका चलेगा करंट अफेयर्स, डेली चलेगा आपका स्टैटिक और डेली चलेगा आपका जीके। यही 3 क्लास को रखेंगे और इसी को एकदम अच्छे से करेंगे। और वेबसाइट पे डेली जो है आपके लिए कंटेंट डलवा देंगे वहां पर, समझ गए। तो ये तीनों चीज चलेगा। और रात में क्लास क्या करेंगे कि 100 क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस वाला जो है यहाँ पे आपका करवा देंगे। बस इतना केवल आप कर लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है 170 स्कोर के लिए, क्योंकि आप खुद भी सोचेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है आपके क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना है। इसीलिए मैंने ये सब लिया है कि मुझे भी क्या है कि मुझे भी पता होगा 11 बजे से क्लास है, 9 बजे से क्लास है, तो मैं इस टाइम पे अलर्ट रहूंगा, मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, समझ गए। तो मैंने लॉन्ग टर्म को देखते हुए ये सब चीज मैंने करना स्टार्ट किया है, तो ये बेस्ट रहेगा। अब आपके लिए जो लास्ट में एक स्पेशल ऑफर है, वो क्या ऑफर है ये मैं आपको बताऊं। आप सब लोग जान रहे हैं अच्छे तरीके से कि मेरे चैनल पे बहुत जल्द जो है 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। और अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट कर दिए तो ये चीज 5 दिन 6 दिन के अंदर में ही हो जाएगा। क्योंकि ये आपका कितना सब्सक्राइबर हो गया है, तो वो हो गया है 99,700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी कि 300 सब्सक्राइबर हुए तो समझ लीजिए कि आपका जो है एसएससी क्रैकर्स जो चैनल है, जो फेवरेट चैनल है, वो 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा उसका। और जब एसएससी क्रैकर्स का 1 लाख सब्सक्राइबर होगा
तो ये मेरे चैनल के लिए और आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि एसएससी क्रैकर्स पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों को पार्टी चाहिए। अब पार्टी क्या चाहिए वो मैं आपको देना हूं। जैसे कि 299 रुपीज जो है मेरे 1 साल के मतलब वैलिडिटी के साथ जो आपका जो पीडीएफ जो कंटेंट है पोर्टल का टेस्ट देने का, उसका प्राइस जो है मैं अब आपको आपके लिए पार्टी के लिए कम कर रहा हूं। जैसे कि एसएससी सीपीओ के 10 सेट है पोर्टल पे और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एसएससी सीएचएसएल के 10 सेट हैं, फिर आपके टीयर 2 के सेट हैं। उसके बाद आपका देखिए यहां पर एसएससी सीजीएल का जो है आपका प्रीवियस ईयर का सेट है और आपके एसएससी सीजीएल के प्री के सेट हैं जो कि 25 सेट्स हैं। तो अराउंड इतने, और आपको प्रैक्टिस तो बहुत करना है मेरे अकॉर्डिंग। 50 मॉक टेस्ट का तो आपको प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है एसएससी एग्जाम देने से पहले, 50 मॉक टेस्ट का। और आने वाले विद इन 1 महीने के अंदर में और भी जो है सीएचएसएल के जो है मुझे 20 मॉक टेस्ट को ऐड करना है और आपका सीजीएल का आपका यहां पर 20 मॉक टेस्ट को और ऐड करना है। तो मोटा मोटी मुझे एक्चुअली, क्योंकि ये तो आपका अपना वेबसाइट है, इस पे तो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे होगा। तो देखिए आप लोगों को अराउंड मॉक टेस्ट के लिए 50 मॉक टेस्ट करवाने के लिए जो है मात्र जो है जो प्राइस आपका 300 था, इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का। ये 1 लाख सब्सक्राइबर होने की वजह से 1 लाख सब्सक्राइबर होने की वजह से आपको सीधे 50% का डिस्काउंट होगा। आपको एक जो है कोड, अगर कूपन कोड में अगर अवेलेबल करवा पाया तो वो, और नहीं तो प्राइस ही होगा 149 की ये सारे टेस्ट जो हैं 6 मंथ्स के लिए जो हैं आपको 149 में मिलेंगे। अब ये वाला ना आपका ग्रेड अप पे होने वाला है, नहीं टेक्स्ट बुक पे होगा, नहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे इतने कम प्राइस पे आपको मिलने वाला है। और क्वालिटी कंटेंट होगा, ऐसा भी नहीं कि ये कोई ऐसा वैसा है, खुद इस पे जो है नजर होगी मेरी, तो इसको मैं वैसे करने वाला हूं। और 10 डेज के लिए ये ऑफर रहेगा, समझ गए। इसमें से मैंने इतने सारे जीरो को लेस कर दिया, हटा दिया है। बस 10 डेज के लिए 149 में आप लोग परचेज करेंगे और ये चीज आप लोग जल्द से जल्द करेंगे, समझ गए। और उसके बाद धड़ल्ले से जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको डेली मॉक टेस्ट देना है और जो मैं वीडियोस बनाने का प्रॉमिस किया हूं वो भी मुझे करते रहना है और आप लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, समझ रहे हैं। और आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, इस चीजों को आपको शेयर करना है, लाइक्स करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन बना रहे, समझ गए। तो ये सब चीज आपको करना है आने वाले टाइम पे। तो इस तरीके से आपका चल रहा है। बाकी जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ही चैनल पे जो है सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे मैं पीडीएफ भी आपको अच्छे से दे सकता हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो डेफिनेटली लाइक करके ही जाना और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये ऐसा इनिशिएटिव मैं लेने जा रहा हूं जिससे जो है एक नया जो है क्रांति आपका आएगा, समझ गए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय।